Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। राधे श्याम जी, सबका स्वागत है। नरोत्तम ठाकुर की नरोत्तम प्रार्थना के हम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और जितनी प्रार्थनाएं हुई हैं उसका जिस तरह से अब की ये जो पद हैं, ये जैसे किसी का होता है कि ये कथा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये आप व्रत रखोगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो उसी तरह से ये जो है पद हैं, ये जो 4-5 बच गए हैं, ये फल श्रुति है। जैसे पूर्ण आहुति होती है कि सब प्रार्थनाओं के पश्चात अब हम जब जहां पहुंच रहे हैं, ये फल श्रुति की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं और बड़ी सुंदर झांकियां हैं और इसका मनन चिंतन होना चाहिए। आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं 52 पद है, 52वां पद है। कुल 55 है, आज 52वां करेंगे इसको। तो पहले इसका गायन कर लेते हैं, जिनके पास ग्रंथ प्रार्थना का है वो ले लें, तो उसके पश्चात फिर इसका अर्थ करेंगे। कदम्ब तरुर
नमिया छे भूमे बाल, फूटिया छे फूल सारी सारी, परिमले भरल सकल वृंदावन, केली करे भ्रमरा भ्रमरी, राई कानु विलासई रंगे, किंबा रूप लावणी, वैदग्ध खणी धनी, मणिमय आभरण अंगे, राधार दक्षिण कर, धौरी प्रिय गिरधर, मधुर मधुर चली जाए, आगे पाछे सखी गण, करे फूलवरीशन, कौन सखी चामर ढुलाए, परागे धूसर स्थल, चंद्र करे सुशीतल, मणिमय वेदीर उपरे, राई कानु कर जोड़ी, नृत्य करे फिरी फिरी, नृत्य करी फिरी फिरी, राई कानु कर जोड़ी, नृत्य करी फिरी फिरी, परशे पुलके तनु भरे, मृग मद चंदन करे कौरी सखी गण, बरी खाबे फूल गंध राजे, श्रम जल बिंदु शोभा, करे मुख इंदु, अधरे मुरली नाही बाजे, हास विलास रस, सरल मधुर भाष, नरोत्तम मनोरथ भुरु, दुहुक विचित्र विष, कुसुमे रचित केश, लोचन मोहन लीला करू, लोचन मोहन लीला करू। बहुत सुंदर पद है। जिन्होंने धीरे धीरे सारी प्रार्थनाओं का गान प्रारंभ से करा है, और ये एक तरह की वही बात है, फल श्रुति है कि पूरी प्रार्थनाएं करने के बाद जैसे कुछ कोई कहे कि आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, तो ये झांकी जो हमें मिल रही है आज नरोत्तम ठाकुर के आश्रय में, ये किसी भी साधक का लक्ष्य हो सकता है कि ये झांकी एक ये पोर्ट्रेट है, एक बहुत सुंदर ये पोर्ट्रेट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें फूलों की बात है, फलों की बात है, और बहुत सुंदर सुंदर गंधराज है, यमुना पुलिन है, निकुंज की बात है, विहार की बात है। सारी सुंदर सुंदर बातें हैं जो किसी भी साधक के लिए एक लक्ष्य हो सकता है कि माला करते हुए किसका चिंतन होना चाहिए। बहुत सुंदर पद है, फल श्रुति, पूर्ण आहुति की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो अगर हम पहले से प्रारंभ करें, कदम्ब तरुर डाल नमी आछे भूमे बाल, बहुत सुंदर है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले जैसे पिछले पद में हमने करा था, हम पिछले पद से, क्योंकि ये कनेक्टेड है पद, जो हमने योगपीठ स्वर्ण कमल का चित्र देखा था, एक झांकी बनाई थी कि स्वर्ण जो सहचरियां हैं, सखियां हैं, अष्ट सखियां प्रधान, उसके बाद अष्ट मंजरियां हैं, उसके बाद अष्ट छोटी मंजरियां हैं, फिर वृंदा द्वारिका द्वारपाल की तरह वृंदा वृंदारिका मेनका मुरला है, जो कल्प वृक्ष है, संतान हरिचंदन मंदार परिजात है, और राजहंस केली कर रहे हैं। ये हमने यमुना जी की एक झांकी देखी थी, जहां पे ठाकुर जी की कनक कमल की पीठ है। अब हम किधर की तरफ चल रहे हैं? अब हम यमुना जी के किनारे आ गए। अकेले नहीं आए, प्रियालाल जी को संग लेकर आए हैं, सारी सहचरियां संग लेकर आए हैं। तो अभी हम यमुना जी का दृश्य नहीं देख रहे हैं, अब हम इकट्ठे अपने अपने गुरु के आश्रय में, चंपक मंजरी के आश्रय में, चलिए प्रियालाल जी के साथ साथ चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हम लोग चल रहे हैं यमुना की निकुंजों में। आपने सुना तो बहुत होगा, वृंदावन में बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए, ये हुआ वो हुआ। कभी देखा कदम्ब का पुष्प कैसा होता है? इतना गोल होता है, जैसे कॉइन होता है ना, इतना गोल होता है, पीले रंग का जैसे। और ऐसा नहीं है कदम्ब का फूल जैसे, फूल जैसा नहीं वो लगता, छोटा सा बॉल लगता है, जैसे किसी को बॉल फेंकना होता है। मैं आपको पिक्चर उसका छवि भेजूंगी, कदम्ब का किस तरह से पुष्प लगता है। हमने भी घर पे प्रयास करके, ये घरों पे ये वाले कोशिश करके ये घरों पे ये वृक्ष लगाने चाहिए। और वृंदावन की लता पता ये सब बहुत सुंदर है, और वो भाव भी आता है। फिर पीले रंग का छोटा सा इतना होता है, बॉल की तरह, ऐसे बटन की तरह होता है फूल। और ठाकुर जी की माला में ठाकुर जी को कितना प्रिय है। तो अभी हम सारे कहाँ चल रहे हैं? यमुना जी के किनारे की तरफ चल रहे हैं। और ग्रीनरी, नेचुरली यमुना का किनारा है तो ग्रीनरी होगी। तो कदम्बा टवी, कदम्बा टवी, टवी किसको बोलते हैं? जहां पे घना, वृंदावन ही है लेकिन घना जंगल, घना जंगल, घना वृंदावन, उसको टवी बोलते हैं। वृंदावन टवी, ये महर्षि बहुत इसका शब्द का प्रयोग करते थे। टवी जो है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, तो आज तो हमें वृक्ष बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं उस हिसाब से। लेकिन वो जो समय था द्वापर का जो ये दिखा रहे हैं, तो हम उसको देखने का प्रयास करें। ये शब्द हमें लेकर जाएंगे वहां पर, क्योंकि ये आचार्यों की वाणी है। इसके आश्रय में हम वहां पहुंच सकते हैं। कदम्ब तरुर डाल नामिया छे भूमे बाल, कि कदम्ब पेड़ की जो डालियां हैं, वो कदम्ब डाल, तरुर की डाल की नमी आछे, वो झुक गई हैं। नमी आछे किसको बोलते हैं? झुक जाना। कहाँ? भूमे बाल, वो धरती को छू रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भार बहुत आ गया है। किसका? फूलों का। फूलों का भार उसके ऊपर बहुत आ गया है। क्यों? फूटिया छे फूल सारी सारी। कदम्ब सारी किसको बोलते हैं? एक तो सारी वो होती है जो शुक और सारी होती है, लेकिन ये जो सारी सारी बोला है, जो ये छोटी मात्रा के साथ बोला है, ये शाखा, शाखा, ब्रांचेस। जो पेड़, कदम्ब पेड़ की, कदम्ब जो ट्री है, पेड़ की, वृक्ष की एक एक शाखा पे फूटी आछे फूल सारी सारी। इतने फूल आ गए हैं, इतने पुष्प आ गए हैं, उसके गुच्छे आ गए हैं पीले रंग के, हरा पेड़। और आप देखो इतने सारे कि वो शाखाएं जो हैं, नमी आछे भूमे बाल, ऐसे लग रहा है जैसे वो धरती को छू रही हैं। ठीक है, अब इतने सारे फूल हो गए तो क्या सुगंध तो होगी ना। अब फूल है जहां पे सुगंध भी होंगे और भंवरे भी होंगे, ये तो नेचुरल बात है।
स्वाभाविक है ना, हम उसी प्रकृति में, उसी में आप घुसने का प्रयास कीजिए साथ साथ में। परिमले भरल सकल वृंदावने। परिमल क्या? परिमल सुगंध को बोलते हैं। भरल, सुगंध भर गई है। कहाँ? सकल वृंदावन में। कदम्ब के पुष्पों की, कदम्ब टवी है, टवी जहां डेंस फॉरेस्ट है। तो परिमले भरल सकल वृंदावने, इतने पुष्प हैं, इतने पुष्प हैं। जब हम बोलते हैं गोपी गीत तो हम उसका पहला ही श्लोक में यही कहते हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रिजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। शाश्वत रूप से इंदिरा, लक्ष्मी हर पत्ते, हर पुष्प, हर वृक्ष, हर लता पता में उसके सौंदर्य को मैक्सिमम ब्लॉसम करके वहां पर बैठ गई है कि मैं ठाकुर प्रियालाल जी की सेवा में मैं आ सकूं। तो वो इतना सुंदर कदम्ब ही नहीं, कदम्ब का तो एक नाम लिया, ABCD एक नाम लिया उन्होंने एक वृक्ष का, लेकिन इतने फूलों का सुगंध से पूरा वृंदावन भरा पड़ा है कि केली करे भ्रमरा भ्रमरी। भंवरों को भी समझ नहीं आ रहा। और भ्रमर अकेला भी बोल सकते थे, भ्रमरा भ्रमरी दोनों बोले। क्यों? कि कृष्ण पक्ष के भी हैं भ्रमरे और भंवरियां राधा रानी की पक्ष की हैं, जोड़ी से सेवा हो रही है ना। नहीं तो अगर अकेला भ्रमर होता तो ठाकुर जी के पक्ष वाले होते, शायद प्रिया जी ने मान किया होता। लेकिन इसका अर्थ ये है कि प्रियालाल जी इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, तो भ्रमरा भ्रमरी केली कर रहे हैं। कभी एक फूल के ऊपर बैठते हैं, फिर दूसरे फूल पे बैठते हैं, उसका रस लेते हैं, खेल कर रहे हैं। हनी बीज वहां पर गुंजायमान है, खूब शोर हो रहा है। और आप देखिए इस पद में आपको क्या नहीं मिलेगा? अपनी इंद्रियों का आपको आहार मिलेगा। इसमें दृश्य भी है, आपको देखने को भी मिलेगा, आपको सुगंध भी मिलेगी, आपको स्पर्श भी मिलेगा इसमें, है ना। तो आपको सारी की सारी इंद्रियों को आपको सुख मिलने वाला है। धीरे धीरे हम एक एक इंद्री की बात करेंगे। अभी ये जो दृश्य है ये चल रहा है, केली करे भ्रमरा भ्रमरी। तो फिर अगली, राई कानू वेला सही रंगे। और ऐसे कदम्ब टवी में, यमुना पुलिन पे, जहां पे इतने पुष्प हैं, इतने फूल फूटी आछे सारी शाखा शाखा पर खिले हुए हैं, जहां सुगंध भरी पड़ी है, जहां भंवरे भंवरी सब नृत्य कर रहे हैं, वहां पर हमारे राई कानू, निक नेम है ना ठाकुर जी का, राई कानू घर का नाम है ना, हमारे राई कानू, हमारे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण विलासाई रंगे, वो वहां पर विलास कर रहे हैं, वो वहां पर विलास कर रहे हैं। वो यहाँ पे विलास कर रहे हैं, अर्थात वो बीच में विहार कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। ये झांकी है कि वो दोनों चल रहे हैं। और फिर क्या है, किंवा रूप लावणी। आहा, कैसा तो रूप लावण्य है उनका। लवण किसको? नमक को बोलते हैं। पूरा सुंदरता हो, लेकिन उस माधुर्य में पूरी सब्जी बनी, लेकिन उसमें रामरस जिसको बोलते हैं कि उसमें नमक ही डालना भूल गए तो क्या फायदा। लेकिन ठाकुर जी, प्रिया जी का जो रूप लावण्य माधुरी है, कैसा तो कहते रूप है। अब ऐसा जब बोल दिया, अरे कैसा तो रूप है, अब अरे कैसा तो, अब इसमें सब कुछ आ गया, दृश्य आया ना आंखों में, कैसे तो रूप माधुरी है। और किंवा रूप लावणी वैदग्ध खनी धनी। वैदग्ध किसको बोलते हैं? परफेक्शन, निपुण, बेस्ट, जिसके ऊपर कोई और नहीं है, वो वैदग्ध।
जिसको हम बोले सुप्रीम, सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे कुछ नहीं है। वैदग्ध परफेक्शन की खान है। प्रिया जी के नेत्र जो है बेस्ट है, प्रिया जी की चिबुक जो है वो बेस्ट है, कि वैदग्ध, वैदग्ध परफेक्ट, निपुण, उसके आगे और कुछ नहीं। खनी धनी, खान का भी जो पूरा का पूरा धन है वो प्रियालाल जी के सौंदर्य में आ गया है। तो किम्बा रूप लावणी, तो फिर उसके बाद वो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं ना, राई कानू विलास ही रंगे, वो दोनों विलास करते हुए चल रहे हैं उसी कदम्ब की टवी में, यमुना किनारे किनारे। तो क्या बोला, मणिमय आभरण अंगे, मणिमय उन्होंने आभरण आभूषण पहने हुए हैं। अब इसी में सारे आभूषण आपको इमेजिन करने होंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी किस किस का नाम लेंगे? आभूषण जो मणियों के हैं, हो सकता है प्रिया जी का जूड़ा हो, ठाकुर जी का चूड़ा हो, प्रिया जी का चोकर हो, प्रिया जी का रत्नों का हार हो, प्रिया जी के वलय हो, कंगन हो, कटी किंकनी हो, या मणिमय आभूषण प्रिया जी के नूपुर हो, वो सारे आ गए बीच में। अभी आपको अपने उसके घोड़े धुड़ाने हैं, आपको चिंतन को लगाम उसकी आगे बढ़ानी है, चिंतन को बढ़ाना है। उन्होंने कह दिया मणिमय आभरण भरे अंगे, कि इतने आभरण मणियों से भरे हुए हैं, और वो कहा कदम्ब टवी में चल रहे हैं। और राधार दक्षिण कर धौरी प्रिय गिरिधर, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है। देखो लिखने वाले नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी का भाव, उनके ऊपर ऐसे गुरु लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली का आशीर्वाद, और महाप्रभु का धन्य धन्य। राधार दक्षिण कर, राधा रानी का दक्षिण, दक्षिण दाएं हाथ को बोलते हैं और वाम बाएं हाथ को बोलते हैं। प्रिया जी का दायां हाथ ठाकुर जी के कंधे के ऊपर है। तो आप एक ही बात समझो, एक बार समझ के देखना, बहुत आनंद आएगा आपको, कि धरी प्रिय गिरिधर। अभी गोवर्धन लीला बीच में से कहां आ गई? गोवर्धन लीला का तो मतलब ही कोई नहीं है बीच में। हम तो कदम्ब टवी की बात कर रहे हैं। ठाकुर जी को नाम माधव देना चाहिए था, श्याम सुंदर देना चाहिए था, कृष्ण देना चाहिए था, लेकिन ये गिरिधर नाम कहां से आया? गिरिधर नाम इसलिए आया कि प्रिया जी की सुकुमारता और ठाकुर जी की वीरता। ठाकुर जी कितने वीर हैं कि वो उठा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे उठा लेते हैं प्रिया अपना बाएं हाथ के ऊपर ना। गोवर्धन कौन से हाथ पे उठाते हैं? जिसके ऊपर, जिसके हाथ से, जौन से हाथ से गिरिधर, वही वाली हाथ पे उन्होंने प्रिया जी ने उसी पे हाथ रखा है, कि प्रिया जी की सुकुमारता और ठाकुर जी का वीरता, उसको उन्होंने इकट्ठा किया है दोनों ने। अब इस भाव को एक बार तो समझें, एक बार, बहुत सुंदर भाव है। अब आप देखना कि राधार दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर, प्रिया जी की सुकुमारता और ठाकुर जी की वीरता। अभी हम ये कहते हैं ना, अब गीत गोविंद में लिखा है, जयदेव जी गाते हैं, अभिनव जलधर सुंदर है। जब उनको जगाते हैं ना, ठाकुर जी को जगाते हैं ना, तो जयदेव स्वामी बहुत प्रेम से उनको बहुत सारे संबोधन करते हैं और कहते हैं, अरे अभिनव जलधर सुंदर है। कि आप अभिनव किसको बोलते हैं? नित्य नवीन। और जलधर किसको बोलते हैं? घनश्याम। आप ऐसे बादल हो,
ऐसे घनश्याम हो जो नित्य नवीन नित्य किशोर वो जल भर 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 के लेकर आते हैं और इतने सुंदर हो। किसी को ऐसे बोल दो अरे सुंदर, तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो कितने प्रेम से कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर है। फिर आगे क्या बोलते हैं, धृत मंदर है। एक तरफ से बोल दिया कि तुम कौन हो, तुम इस रंग के हो तो कि तुम बादल बन के नित्य नवीन बनकर आते हो, कृपा बरसाने वाले हो। साथ ही बोल दिया कि बरसाने वाले भी हो और वर्षा से रक्षा करने वाले भी हो। क्या बोला, धृत मंदर है। मंदर किसको बोला, मंदर किसको बोला, गोवर्धन को। मंदर पर्वत को बोलते हैं ना। तो धृत मंदर है कि एक तो बरसाने वाले हो और एक आप उसको उठाने वाले हो, कि आप ये भी हो, सुंदर भी हो और धृत मंदर हो। लेकिन ये आपके दो नाम तो बहुत सुंदर हुए, लेकिन आप कुछ नहीं हो। एक वीरता का उन्होंने उद्घोष किया कि तुम इतने बड़े हो, किसी को सोते हुए को किसी को उठाना हो तो आप उसको बहादुरी की बातें सुनाओगे ना, अरे 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 आप तो ये भी हो, अरे आप ये भी हो। तो क्या बोला कि आप कुछ भी नहीं हो। क्या बोला, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। अरे अरे आप कुछ भी नहीं हो। आप क्या हो, आप एक पक्षी हो मात्र। हे कृष्ण आप एक पक्षी हो। कौन से पक्षी, चकोर। चकोर कौन सा पक्षी होता है, जो श्री राधा मुख चंद्र को ऐसे देखता है, ऐसे बस देखता रहता है सारी रात्रि चकोर देखता रहता है, ऐसे करके देखता है। चकोर किसकी तरफ, चांद की तरफ, पूरी रात्रि जगता है, ऐसा पक्षी होता है। और ये पक्षी कौन है, ये हमारे ठाकुर हैं। और प्रिया जी हमारी कौन है, श्री मुखचंद्र है। कि एक बात तो करी कि तुम इतने बड़े हो कि तुमने वो भी उठा लिया, और तुम इतने छोटे से हो कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो खुद प्रिया जी की तरफ देखते हो। और गोवर्धन की लीला आप देखो तो, गोवर्धन की लीला में यही तो हुआ। सारा गोवर्धन कैसे उठ गया इतना, ये प्रिया जी को देखते देखते ही उठ गया। प्रिया जी की सखियों ने कहा हमने बहुत ठाकुर जी को बहुत प्रैक्टिस कराई है, रियाज इनका बहुत कराया है, इनको मान उठाने की बहुत, प्रिया के नखरे उठाने की बहुत आदत हो गई है। तभी तो देखो गोवर्धन उठा लिया तो क्या बात हो गई। ये तो हमारे प्रिया जी के रोज ही मान, इनका प्रणय, इनका भार वहन करने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिस कराई है हमने इनको। उधर से सखा अपना बोलते हैं कि इन्होंने लठिया लगाई है। चलो वो भाव और है, लेकिन ठाकुर जी कैसे चकोर हैं। ये तो प्रिया जी का मुखारविंद देखकर उठते हैं बिल्कुल पूरी रात्रि। आपको पता है वो ऐसा पक्षी है जिसका आहार क्या होता है, केवल चंद्र किरणें होती हैं। पूरी चंद्रमा की किरणों में वो स्नान करता है सारी रात। और वो अंगारे जैसे होते हैं ना, जुगनू, वो कीट भक्षी, उसको खाता है। उसको पता है क्या लगता है, ये चंद्र की किरण है जो नीचे से आ गई है। चकोर वो खाता है, उसको लगता है चंद्र की किरण है। जुगनू नहीं होते छोटे छोटे, पता नहीं गुजराती में उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। जुगनू जो छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे, फायरफ्लाई। हाँ, पावरफ्लाई, फायरफ्लाई, दैट्स राइट, फायरफ्लाई। वो जुगनू छोटे छोटे वो खाता है। तो वो चकोर, वो अपना, उसको लगता है कि ये चंद्रमा ने मुझे संदेश भेजा है, मुझे आहार भेजा है, वही खा के पूरी रात। और ये ठाकुर जो है धृत मंदर है, होंगे लेकिन हैं क्या, बिल्कुल। और ये जो गिरधर की जो बात है ना, ये गिरधर ठीक है, उठाया भाव खाते होंगे ठाकुर, गिरधरन लाल हैं। लेकिन गोपियों को ये भुजास के साथ उनको बहुत, उनको एकदम से जब भी परेशानी होती है ना, तो बहुत जब भी ठाकुर को पकड़ लेती हैं। कब, होलियों में। अब समय एक है,
जब होलियों में उनको पकड़ लेती हैं तो उनको कहती हैं इसका अच्छे से बदला लेना है, अच्छे से बदला लेना है। तो हमारे गुरु भाई हैं रवि भैया, बड़ा सुंदर गान करते हैं। छैलारी आज रंग में भोरोरी, छैलारी कि अरे सखियों आ जाओ, या को छैलाया आज रंग में भोरोरी, हाँ हारी सखी रंग में भोरोरी, री सखियों लगियो हमारो दाव, कि आज हमारा दाव पड़ गया है। अरे सखियों लगियो हमारो दाव, छैलारिया को रंग में बोरोरी, कि रंग में इसको पकड़ के डुबो दो। और क्या करो, केसर गोल या के अंग लपटावे, केसर गोल या के अंग लपटावे, कारे से कर दयो गोरो, हाँ हारी सखी कारे से कर दयो गोरो, या आज सखी रंग में बोरोरी, बोरो मतलब डुबो ही दो। और क्या करो, अपनी हम बात गिरधरन लाल की कर रहे हैं, भूलना नहीं। फिर क्या कहते हैं, जिन भुजया ने गिरिराज उठायो, जिन भुजया ने गिरिराज उठायो। अरे पूछो तो सही, आपकी रक्षा के लिए तो उठाया था, फिर भी उनको गुस्सा आता है, खींच मचती है, अपना हक मानती हैं। क्या, जिन भुजया को, अपने आप को ये बहुत वीर समझते हैं, जिन भुजया ने गिरिराज उठायो, सोई भुजा झक जोरो, हारी सखी सोई भुजा झक जोरो, जैसे गुस्सा निकालना होता है, सोई भुजा झक रो, छैलारी आज रंग में बोरोरी। कितना सुंदर है कि ये भुजा ने जिसने गिरिराज उठाया है, ये अपने आप को बहुत, इसी से वीरता है इनकी, इसी को आज पकड़ के नीचे इसको अच्छे से झकझोर दो। और फिर हम पुनः वापस आते हैं यही गिरधरन लाल की, और ये हमारे चकोर पक्षी हैं जो प्रिया जी के श्रीमुख चंद्र को देख देख कर जीते हैं। यही इनका विलास है, यही इनका विहार है यमुना पुलिन पे कदम टबी में। तो क्या बोलते हैं, राधार दक्षिण कर, राधा रानी का दायां हाथ यहां आया, धरी प्रिय गिरी धर, प्रिया प्रिय की ऐसी ये जो गिरधर, ये बिल्कुल जो बाजू है गिरधरन लाल की यहाँ पे, अब से आगे से कभी ये गिरधरन लाल की छवि आप याद कर लोगे तो आप ये देख लेना कि यहाँ पे प्रिया जी का कर है कि नहीं। आप स्मरण, ये स्मृति, ये झांकी है। तो गिरधर फिर करते हुए क्या कर रहे हैं, मधुर मधुर चली जाए, मीठा मीठा चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दी नहीं है, रास विलास में कोई जल्दी नहीं है, आराम से चल रहे हैं। तो क्या हम भी पीछे पीछे हैं, लेकिन हमारे से आगे कौन है, आगे प्याछे सखी गण, वही। अब आप ये सोचना कितनी आपने हमने गिनी थी स्वर्ण कमल पे, अष्ट प्रधान नायिका, उसके बाद अष्ट मंजरियां सखियां जो गिनी थी, उसके बाद अष्ट, फिर आगे कितनी कितनी सहस्त्र पेटल्स हैं। ये सारा हजूम, सारा का सारा परिकर है। कोई पीकदानी लेके चल रहा है, कोई बीड़ी लेकर चल रहा है, कोई फूल कोई बरसाते हुए चल रहा है, कोई पानी की झाड़ी लेते चल रहा है, कोई चावल झुलाते हुए चल रहा है। सभी सखियां आगे पाछे डोल रही हैं। आपको क्या लगता है वहां 2 या 3 या 5 या 6 होंगे, या कदम्ब टवी कितनी बड़ी होगी। एक कदम्ब वृक्ष के नीचे तो ये निकुंज बन ही नहीं सकता।
एक कदम को पेड़ को लगा के क्या करोगे? ये तो टवी है जहां पे सन रेज भी प्रवेश नहीं कर सकती, वो इतना डेंस है। तो क्या बोला? आगे पीछे सखी गण, आगे भी हैं और पीछे भी हैं। राजा चल रहे हैं, वृंदावनेश्वर चल रहे हैं, वृंदावनेश्वरी चल रही हैं, तो उनका पूरा परिकर साथ में चल रहा है, आगे पाछे चल रहा है। आगे पाछे सखी गण करे फूल वर्षन, आप भी हम भी उसमें शामिल हो जाएं, उनके ऊपर फूल फूल उनमें गिराएं, उनमें फूल गिराएं। तो कौन सखी चामर ढुलाए, और कोई सखी तो चामर ढुला रही है, क्योंकि चलते चलते उनको श्रम बिंदु भी तो होगा ना। कोई चामर ढुलाते हुए चल रही है, कोई पानी की झारी लेते हुए चल रही है, कोई हाथ धुलाने वाली है, कोई है। हम भी पीछे पीछे ही चल रहे हैं अपनी गुरुदेव की गुरु मंजरी के पीछे पीछे। और क्या बोलते हैं, ये देखना, अब इमेजिन करना, जैसे आप कहीं जाओ, कोई निकुंज हो, जैसे कोई हो, तो एक डाइस होती है ना बहुत बड़ा, जैसे ऐसे होता, स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर नृत्य होता है। एक जैसे क्या बोले उसको, प्लेटफॉर्म बोले, बहुत बड़ा डाइस बोले, डांस के लिए जैसे बोले, नृत्य के लिए। तो ये अब उसके बीच में, वृंदा टवी के बीच में एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसको क्या बोल रहे हैं, परागे धूसर स्थल। वो जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत बड़ा, वो पराग, पराग क्या होता है, इतना इतना बिंदु होता है, जो पोलन होता है ना फूल के बीच में, जो पराग होता है, वो मकरंद जो होता है, उनका एसेंस जो होता है। और वो जो भंवरे नया नया ताजा ताजा, पुराना नहीं, कल का नहीं, नया नया ताजा वो लेकर आए हैं। इतने भ्रमरा भ्रमरी केली कर रहे थे ना, अभी हमने पढ़ा, वो नया नया मकरंद लेकर आए हैं और उन्होंने वो डाइस के ऊपर वो सारा स्प्रिंकल कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्रियालाल जी ने उस पर नृत्य करना है, उसके ऊपर नृत्य करना है। तो उनके चरणों के ऊपर एकदम से सॉफ्टनेस, स्पर्श भी तो है ना, हमने सब इंद्रियों का दृश्य भी है इसमें, सुगंध भी है, स्पर्श भी है इसमें, इसमें पूरी इंद्रियों को हमें आहार मिल रहा है। तो फिर क्या बोला, परागे धूसर स्थल, आपको कुछ इतना पराग है। अब आप देखो, इतना 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 करते भी कितना ज्यादा पराग होगा, कितने पुष्प होंगे, आप अनुपात प्रपोर्शन देखो, कितने भंवरे होंगे जो इतना इकट्ठा करके उन्होंने इतना बड़ा डाइस जो थी प्लेटफॉर्म है उनके नृत्य के लिए, उसको भर दिया। और परागे धूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल। अब इस नृत्य को, ये जो हो रहा है ना, उसको, उस प्लेटफॉर्म को, उस मंच को चंद्र अपनी किरणें भी दे रहा है कि पूरा, अब ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये जो रास नृत्य तक हम पहुंच रहे हैं, ये अब पूर्ण आहुति इस ग्रंथ का, इस फलश्रुति नहीं है तो क्या है? ये जो इतनी प्रार्थनाएं जो हुई कि मैं, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये जो 2 पद हैं पूरे ग्रंथ का सार है, पूरे ग्रंथ का सार है ये 2 पद। एक जो हमने पिछली बार किया 51 और ये 52। बड़े भाग्यवान हैं जो हमें चिंतन मनन का ठाकुर जी ने हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम सुन रहे हैं इसको। तो फिर, और उसको चंद्र करे सुशीतल। अब आप सोचिए, ये बीजक ही है कि अभी उन्होंने बताया कि ये रात्रि का समय है और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, चंद्र सुशीतल कर रहा है। और फिर ये, मैं तो डांसिंग स्टेज या प्लेटफॉर्म या डाइस बोल रही हूं, ये क्या है? मणिमय वेदीर ऊपर, मैं तो समझाने के प्रयास में आपको बोल रही हूं, ये मणिमय वेदी है। ये जो वेदी है ना, इतनी बड़ी है वृंदा टवी में, ये मणियों से भरी हुई है, ये एक मणि का प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा वेदी चबूतरा है। अब वृंदावन कैसा है, इसकी एक झांकी प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वृंदावन महिमामृतम से लेते हैं।
जो जैसे जिस तरह से वृंदावन की शोभा उन्होंने जो वर्णन की है कि राधा माधव ने सखियों के साथ यमुना तट पर आगमन किया है, नित्य रास का सफुरन उनको हुआ, जो साधक किसी भी साधक का लक्ष्य हो सकता है। और कदम्ब तरु की शाखाएं सघन पुष्प पल्लव आदि के भार से जब अवनत हुई हैं, तो पूरे कुसुमों के भार से पूरे के पूरा वृंदावन सुगंध से भर गया है। और वो सुगंध को पान करने के लिए, केली करने के लिए भ्रमर इधर से उड़ रहे हैं, और वही वो लाकर उन्होंने वहां पर बिछा दिया है। ये 4-5 श्लोक हैं वृंदावन महिमा अमृतम के, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उसका बस ट्रांसलेशन अनुवाद ही पढ़ती हूँ, सिर्फ एक आपको झांकी आपको मिले कि वृंदावन है कैसा। बहुत सुना, नाना रतनमय स्थली भिरामता मोधा, इसका क्या बोलते हैं, अपरिसीम की असीमित, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, या इसका आप गणना नहीं कर सकते। अरे हम परिक्रमा करते हैं बरसाने में, तो कहीं हमें एक चबूतरा मिल जाता है ना, जैसे एक सिंहासन मिल जाता है, तो हम सोचते हैं यहाँ प्रिया प्रियतम बैठते होंगे। ये ऐसे मणिमय कितने ही हैं वहां पे चबूतरे, जो वृंदावन इस प्रगट वृंदावन के जो भीतर अप्रगट वृंदावन है उसमें कितने हैं, गणना ही नहीं है। अपरिसीम, आनंददायक और रत्नमय स्थलों से अति अद्भुत चबूतरे हैं, और वो कितने कोमल बने हुए हैं। कंक्रीट सीमेंट का नाम मत लेना, यहां पर सीमेंट हमारा मनुष्य का बनाया हुआ है, ये सीमेंट नहीं है, ये सब रत्नमय है, सब कुछ रत्न ही रत्न लगे हुए हैं, और उनमें कोमलता है। कोमलता से और कुंज राशि के बीच में है बिल्कुल, और नित्य उड़ता पराग पुंज, जो मकरंद, जो हवा भी चलती है वो मकरंद को हवा में भी सुगंध लेकर चलती है, और महासुंदर बना हुआ है। और ये ऐसा वृंदावन है जो त्रिभुवन नाथ को भी प्रसन्नता देने वाला है। हमें दे, ये तो अलग बात है, हमें तो दे ही रहा है, लेकिन उनको भी, प्रियालाल जी को भी वो आनंददायी है, और उनको पूरे विश्व को ये विवश कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है वृंदावन। फिर उन्होंने क्या बोला, कलिंद्या कल हंस सारस लसत कारंड वाद्य। कारंड किसको बोलते हैं, बतख। हंस ही थोड़ा है यमुना जी में, एक हंस थोड़े है, सारस हैं, हंस हैं, और मनोहर बतख हैं। ये जल केली कर रहे हैं। सारी मृणाल की जो कमल की जो नीचे डंठल है, उसकी डंडियां जो हैं उसको हिलाते हुए चल रहे हैं, और पक्षी उनके ऊपर कूद के आश्चर्यजनक विहगों के द्वारा, विहग क्या, पक्षी, हम यहाँ सोचे ये बर्ड सेंचुरी है, ये है, बनाए तो ठाकुर ने हैं, उनके वृंदावन में कितने होंगे आप कहाँ तक गणना करोगे। आश्चर्यजनक छोटे छोटे विहगों, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे बोलते चलते हैं। अहो अहो जयती जयती, ऐसे बोलते चलते हैं। और मत भृंगों की झनकार शब्दायमान होती है। कमल, कलहार, हम तो एक ही कमल को जानते हैं, लेकिन कितने वाटर लिलीज होती हैं। हमें कमल की वैरायटी थोड़ा पता है, हमें तो पिंक कलर की देखे हैं, लेकिन आप देखो भागवतम निकाल के स्वर्ण कमल पीले भी हैं, श्वेत कमल भी हैं। आता है प्रिया जी ने कर्ण फूल ठाकुर जी को वृंदा के हाथ भेजे, श्वेत रंग के भेजे, समय के अनुसार, पोशाक के अनुसार लाल कमल भेजे, हमने तो कहाँ देखे हैं। हमने तो फिर वाटर लिलीज भी बहुत है, कलहार भी नाम है उनका। कमल, कलहार, दिव्य विचित्र जो पुष्प हैं अलग अलग जातियों के, वो यमुना के तट से सौंदर्य वृद्धि कर रहे हैं। मणियों से घाट बंधे हुए हैं, और आगे
वाटर लिलीज हैं, कमल हैं, कलहार हैं, कितनी ही वैरायटी है फूलों की जो पूरे के पूरे यमुना जी में, ये प्रगट वृंदावन में जो अप्रगट वृंदावन है उसको देखने का अगर कोई एक है हमारे पास, वृंदावन महिमामृतम अगर हम पढ़ें प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, तो ये हमें दृश्य दिखाई दे। और फिर क्या कहते हैं, प्रू उज्ज्वल निर्मल अद्भुत रसनंद राशि रूपी जल से भरी कालिंदी, तट उसके तट के ऊपर रतन भूमि पर ऊंचा कदम्ब वन, कदम्ब एक नहीं दो नहीं, कदम्ब का वन है। ये देखो, एक जन ने नहीं बोला, प्रबोधानंद सरस्वती पाद बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथों में बोल रहे हैं कि यमुना के तट पर वहां पर कदम्ब का वन है, कदम्बा टवी है। अरे सखी तुम वहां पर ना जाना। बार बार जब ये कहते हैं कि कलिंदी यदि यासी, अगर तुम वहां पर गई, कदम्ब वन है वहां पर, प्रकाशित है, और यमुना के संस्पर्श से शीतल सुगंधित मंद वायु उस कदम्ब के कानन में वृक्षों के साथ वो टकरा टकरा के स्निग्ध हो रही है। और उसी स्थान के ऊपर नृत्य करते हुए कौन विराजित है, ये वृंदावन का जो एक दृश्य है, मणियों से घटित, मणियों से रतनों से बधे हुए, वहां पे जो जैसे राउंड करना है, मणियां राउंड हैं, घाट बने हुए हैं उसको, कि इस तरह से मणियों की सीढ़ियां हैं वहां पर, जिस तरह से खिंची हुई हैं मणियों से, पिलर्स हैं वहां पे, घाट बने हुए हैं। तो वहां पर परागे धूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल मणिमय वेदीर ऊपर, वहां पर क्या हो रहा है, राई कानू कर जोड़ी। देखो वापस से राई कानू नाम आया है, देने को कोई और नाम भी दे सकते, लेकिन अपनत्व से ये नाम दे रहे हैं। राई कानू हमारे राधा और राधा रानी और कानाजू क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़कर, कर जोड़कर क्या कर रहे हैं, नृत्य करे फिरी फिरी। ये नृत्य जो होता है, फिर फिर के घूम घूम के जो नृत्य होता है, ये तो रास नृत्य ही होता है। वेदी मणिमय आ गई, आभरण आ गए, चंद्र आ गया, यमुना का घाट आ गया, तो ये रास नृत्य ही तो हो रहा है, जो किसी भी साधक का होगा, चिंतन का लक्ष्य होगा। राई कानू कर जोड़ी नृत्य करी फिरी फिरी, घूम घूम के नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य का रसामृत जो माधुरी है। और फिर जब नृत्य करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं हाथ लग जाता है, कहीं कहीं छू जाता है, परशे परशे पुलक तन भरे, प्रिया जी को एकदम से रोमांच हो जाता है। कहीं नृत्य करते करते अब हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ हाथ थोड़ा कहीं यहाँ लग गया, स्कंद पे लग गया, थोड़ा सा भुजा पे लग गया, तो प्रिया जी को रोमांच हो जाता है, ठाकुर जी को रोमांच हो जाता है। परश पुलक तनु भरे, तन जो है उनका भर भर सा जाता है, एकदम से उनको प्रसन्नता हो जाती है। तो फिर ठाकुर जी का जो मृगमद क्या बोले, कस्तूरी का जो चंदन है, ठाकुर जी का कस्तूरी का चंदन है, प्रिया जी की जो पीर है सारी की सारी, वो श्रम बिंदुओं से नीचे गिर रही है, जो पराग में मिल रही है सारी की सारी। मृग मद चंदना करे कौरी सखी गण, बरी खाए फूल गंध राजे, कि वो नीचे गिर रहा है और सखियां जो हैं, कुछ सखियां नृत्य कर रही हैं और कुछ फूलों की वर्षा कर रही हैं। और कौन से, गंधराज, ऐसे पुष्प जिनकी सुगंध सबसे बेस्ट है, राजा है गंध में, वो सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और वर्षा करते करते, अब ये जीवन में जब घटित होगा तब तो होगा, अब तैयारी तो कर लें, समझ तो लें कि है क्या, ये लक्ष्य है क्या, ये कौन सा सीन है जो हमें देखना है, कभी गुरुदेव दिखाएं। तो फिर उसके बाद
श्रम जल बिंदु शोभा। अब ठाकुर जी और प्रिया जी हाथ पकड़ पकड़ के जब नृत्य कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं ना, तो उनके श्रम जल बिंदु आ गए हैं, स्वेद बिंदु, पसीने की बिंदु आ गई हैं। तो वो कैसे लग रही हैं? जैसे नीलमणि और स्वरमणि। प्रिया जी हुई स्वर्णमणि और ठाकुर जी हुए नीलमणि। तो उनके ऊपर श्वेत बिंदु कैसे जलेंगे? उनके अंग की कांति की रिफ्लेक्शन आ रही है, वो बिंदु भी स्वर्ण बिंदु लग रहे हैं और वो नीलमणि ठाकुर जी के श्वेत बिंदु नील बिंदु लग रहे हैं। आप सोच के देखो, वो पसीने की बूंदें नहीं लग रही, क्योंकि जो भीतर जो ठाकुर जी प्रिया जी की स्किन का कलर है वही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। नीलमणि स्वर्णमणि के दर्पण पर लगता है उसी रंग के मुक्ता बिंदु हैं। ये नीला, नीले रंग का ये मुक्ता मोती चमक रहा है और ये सोने का मोती चमक रहा है प्रिया जी के ऊपर। श्रम जल बिंदु शोभा करे मुख इंदु, कि वो पहले तो स्वयं ही मुख चंद्र हैं और उसके ऊपर श्रम बिंदु चमक रहे हैं। और फिर अधरे मुरली नहीं बाजे। हर समय मुरली का समय नहीं होता, पिछली बार भी हमने बात की थी। ये नृत्य का समय है, रास लीला में मुरली थोड़ा बजेगी, सब यहीं पर है, अब किसको बुलाना है? अभी वो अधरे मुरली नाही बाजे, नहीं बज रही है। तो क्या हो रहा है? हास विलास रस, हंस रहे हैं, हास विलास हो रहा है। प्रिया जी कुछ कहती हैं, सखियां कुछ कहते हैं, ठाकुर जी कुछ कहते हैं। ये हास और उसके जवाब में परिहास, उनकी बात का जवाब हो रहा है, तो वो हंस रहे हैं। तो उच्च उच्च वृंदावन में कुछ शुष्क नहीं है, कुछ सूखा सूखा नहीं है, कोई उदासी नहीं है, सब हास्य की किलोल। वृंदावन का एक नाम आनंद किलोल वृंदावन है। सखियां जहां दो भी इकट्ठी होती तो इतनी वार्ता होती, तो यहां तो सखियों के झुंड ही झुंड है, पूरा का पूरा। तो क्या हास विलास रस सरल मधुर भाष, बहुत सहज सहज बात करते हैं और मधुर भाष, मीठी बात कर रहे हैं। ठाकुर जी प्रिया जी से बात कर रहे हैं, तो आपकी सारी इंद्रियों को आहार मिल रहा है कि नहीं मिला? प्रिया लाल जी की बात सुनने को मिली, श्रवण इंद्री को आहार मिल गया कि नहीं मिला? इसमें आपको सुगंध भी मिली, दृश्य भी मिला, स्पर्श भी मिला, और प्रिया लाल जी की सोच के देखना, उनकी वाणी की झनकार भी है, उनकी वाणी कितनी सुंदर है। तो फिर नरोत्तम मनोरथ भरू, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं आज ओहो ये क्या रूप लावण्य, इतना सुंदर दृश्य देख के मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। इतनी बड़ी प्रार्थना लिखी, इतनी बड़ी प्रार्थना लिखी, तो कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। ये जो दोनों पद हैं, ये झांकियां जो हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ होल प्रार्थना। उसकी जो गहराई है, जितना कोई डूब सकता है उसमें डूबे, जितना कोई जिसके शक्ति है, जितना गहरा डूब सकता है उसमें आप डूबो। तो फिर उसके बाद एक और बात कहते, शायद रह गई होगी, मनोरथ पूर्ण हो गया, लेकिन उन्होंने अब बात तो करी थी सारी की सारी, ये आभूषण पहने हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हंस रहे हैं, बात हो रहे हैं, ये फूल बरसा रहे हैं, लेकिन कुछ रह गया था। तो क्या कहते हैं? दुहुक विचित्र वेश, दोनों ने बड़े सुंदर विचित्र वेश पहना हुआ है। पहना क्या हुआ है? कुसुम रचित केश, की फूलों के वस्त्र पहने हुए हैं, विचित्र विचित्र रंगों के, विचित्र, अब कितनी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है वृंदावन में, वो सारे पुष्पों के साथ पुष्पों के ही वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उन्होंने विचित्र कुसुम रचित केश, कि जो उनके दोनों के
मणिमय आभरण तो आभूषण है, लेकिन उन्होंने फूलों के चूड़ा, फूलों के कुंडल, फूलों के ही उन्होंने सारे के सारे करघनी और बिल्कुल हाथों में सारे कुसुम। अब आप जूही, कुंद, मोंगरा, गुलाब, कहाँ तक फूल गिनाए जो इतने सुंदर सुंदर हार श्रृंगार, कितने सुंदर सुंदर वो सारे के सारे उन्होंने कुसुम रचित केश, नाना नाना प्रकार के वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। लोचन मोहन लीला करू कि वो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ये अब छवि, और ये जो आ गई है लोचन, मेरे आंखों को मोहित ही कर ले, लीला करूं कि अब ये जो मनोरथ है ये अब मेरे हृदय में ही सफुरन हो। अगर हम पद की आखिरी पंक्ति थी, सदाए सफूरक मोर मने, कि ये रतन कमल मुझे हमेशा दिखाई देता रहे सदा, और अब ये कह रहे हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है और मेरे आंखों को इस लीला ने मोहित कर लिया है और करता ही रहे। अर्थात उन्होंने हाथ कर खड़े कर दिए हैं कि मेरी अब निकुंज में जाने की समय आ गया है, मैं अब इसके पश्चात ये मुझे मोहित कर लें और करते ही रहे, कि ये मैं इसका अभी, वो चाहते हैं कि नाउ ही शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस लीला, कि मैं ये बाहर क्या कर रहा हूं, मैं अपने मंजरी रूप में इसमें प्रवेश कर जाऊं। ये उन्होंने इसका भाव दिया है। तो इस पद की सुंदरता के कई पक्ष हैं। एक तो प्रियालाल जी की वाणी की झनकार, संगीत है, श्रृंगार युक्त नृत्य भी है, दर्शन भी है, स्थिति भी है, मधुर से मधुर पक्ष हैं, और भक्त वृंद की जो पंच इंद्रियों को पोषित करने वाला स्पर्श, दृश्य, संगीत और सुगंध भी है। इसमें क्या नहीं है। बहुत सुंदर ही ये पद है, जहां यमुना पुलिन पे गलबैया दिए हुए विहार करते हुए, संध्या के चंद्र, पराग, मणिमय वेदी, चिंतामणि, ये सुशीतल वातावरण, एक 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 शब्द आप मिलाते जाओ। जैसे राधा बाबा नहीं कहते थे कि अभी आप माला करने बैठो तो नंद भवन की 500 चीज का वो चिंतन करते थे। आपको पता है, आंगन 5000, राधा बाबा का ग्रंथ आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, मैं तो पूरा ही नहीं अभी पढ़ पाई। तो 5000 चीजें उन्होंने रखी हुई थी, एक से दूसरी कनेक्टेड। नंद भवन का जैसे आंगन, फिर पिलर, कितने पिलर्स हैं उसमें, फर्श कैसा है, वहां कौन सी दासी है, रसोई कैसी है, माला चलाते जाओ तो आप साथ साथ में कहाँ दधि मंथन हो रहा है, कहाँ से रस्सी है, कहाँ दधि मंथन की वो जो खड़ी है वास्टिक है, उसके कितने घुंघरू वहां पे लगे हुए हैं, कहाँ पे एक और वृक्ष लगे हुए हैं, कहाँ पे मोर आकर बैठते हैं, आंगन है ना, खुला आंगन है, कहाँ पे दीवार है, कहाँ के ऊपर से पक्षी झांकते हैं, कहाँ शुक और सारी बैठते हैं, कहाँ रसोई है, कहाँ ठाकुर जी का गोष्ठ है, कहाँ उनका वो है, ठाकुर जी का शयन कक्ष कहाँ है, ठाकुर जी का स्नान गृह किधर है। ये धीरे धीरे करते 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 आपकी माला कब पूरी हो जाए आपको पता भी नहीं चले। तो इस तरह से ये भी यमुना पुलिन की एक झांकी है, वृंदा टवी, कदम्ब टवी की, कि आप करते करते देखते देखते एक एक अगर सोचते सोचते एक लाइन सीक्वेंस में अगर लगा लो ये पद की, तो ये हमारा भी मनोरथ पूर्ण हो जाए और हम भी उसमें प्रवेश कर जाएं। था तो बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर पाए, कितना आगे चला। तो अगली बार बहुत छोटा सा पद है, तो इसी की कंटिन्यूटी में ही है, क्योंकि जो जो उनको रस मिल रहा है वो आगे बांटते जा रहे हैं। तो इसका अभी यही विश्राम करते हैं। तो गिरधर और ठाकुर जी, गिरधर की छवि आप अपने मन में रखना, और प्रियालाल जी जो दोनों विहार करते मधुर मधुर वहां चलते जा रहे हैं, आप उसकी झांकी हम अगले पद में फिर उठाएंगे। तो अब इसको यहीं विश्राम देते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।